हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग झारखंड के जीके और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। स्टेथोस्कोप का यूज होता है वो आपके हृदय की गति को सुनने के लिए होता है, यानी जो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है स्फिग्नोमीटर का जो यूज होता है वो होता है आपका रक्तचाप मापने के लिए। उसके बाद जो कैरोटोमीटर है ये सोने की शुद्धता ज्ञात करने के लिए होती है। उसके बाद जो हमारा अगला है लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, किंतु उसके तल में जो है जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। इसका कारण क्या है? बर्फ उष्मा की कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो जाड़े के दिन में जो झील की सतह वो जम जाती है, किंतु उसके नीचे वाला जो जल है वो द्रव अवस्था में रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई झील या समुद्र है या तालाब है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, इसकी वायु है, यहाँ पर वायु के कण है। यहाँ पर चूँकि जो वायु है वो पानी की तुलना में अपना जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तेज़ी से बदलती है। ठीक है, मतलब जो ठंड के दिनों में जो वायु है ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी एज कम्पेयर टू पानी। इसलिए जो हमारा जो ठंडा में है जो हवा है पानी से जल्दी शांत हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कहीं पर ये ऐसा हो गया होगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में चल गया होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो यहाँ का जो ये वायु है ये जल्दी ठंडी हो गई होगी एज कम्पेयर टू जो सतह का जल है उसके कम्पेयर टू। ठीक है, अब इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ, ये जो गर्म पानी है ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा और ये जो ठंडा वायु है ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ठंडी वायु नीचे आना स्टार्ट करेगी, चूँकि जो सतह का पानी है ये सतह वाला जो पानी है डायरेक्ट ये ठंडी वायु के संपर्क में है। ठीक है, ये जो सतह का पानी डायरेक्ट ठंडी वायु के संपर्क में होने के कारण ये जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अब ये जम गया, ये नीचे वाला पानी अभी भी हमारा द्रव अवस्था में ही बना हुआ है। ठीक है, इसे आप समझिए, नीचे वाला जो पानी है ये क्या है, अभी भी हमारा द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये पानी भी हमारा द्रव अवस्था में है। ठीक है, अब जैसे ये बर्फ़ जमता है तो ठीक है, ये जैसे ही अब बर्फ़ जमा तो बर्फ़ जमने की वजह से क्या है, चूँकि हम जानते हैं बर्फ़ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होने के कारण ये नीचे नहीं आता बल्कि ये पानी के सतह के ऊपर ही तैरते रहती है। ठीक है, ये पानी के ऊपर ही सतह तैरती रहती है, सतह पे तैर रही है अभी ये। अब इस बर्फ़ के वजह से होता है, ये जो होना ये चाहिए कि हमारा जो ये नीचे वाला पानी है यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो होना ये चाहिए कि ये ऊपर उठना चाहिए और ये ठंडी वायु नीचे आना चाहिए। लेकिन ये जो बर्फ़ जमने के कारण क्या होता है कि ये जो है इसके बीच अवरोधक का काम करता है। ठीक है, यानी ये जो बर्फ़ है ये जो ठंडी वायु उसको ना तो नीचे जाने दे रही है और ये जो गर्म वायु है ना ही उसको ऊपर आने दे रही है। ठीक है, तो इस तरह ये एक अवरोधक का काम करती है, जिसकी वजह से ये जो तल वाला पानी है ये तरल अवस्था में ही रहती है ठंडा के दिनों में। ठीक है, ऊपर जमने की वजह से भी ये तरल अवस्था में रहती है। होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परिवर्तन, परिकिरणन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। तो एंडोस्कोप जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत, यानी आधारभूत बोले तो प्राइमरी कलर के मिश्रण रंग बनते हैं, ये हैं लाल नीला नारंगी, लाल हरा पीला, लाल हरा नीला या लाल हरा भूरा। तो ये जो प्राइमरी कलर होते हैं वो RGB, ऐसे याद रखिएगा। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं हमारे, तो RGB। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। RGB याद रखिएगा, ये याद रहेगा। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, तो RGB। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है,
पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी बनने का कारण क्या है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका जो यानी इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे हम प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी जो है क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ने के कारण से जो हमारा जो है खाना जल्दी पक जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAI सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य नहीं? कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं तथा अन्य घरेलू उद्यमों के द्वारा। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य घरेलू आपूर्ति का। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य थोरियम का। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, अन्य निजी स्वामित्व वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो है इसमें से जो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, बाकी जो अन्य है वो घरेलू आपूर्ति का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देहरादून में? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये देहरादून में है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भूपापट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? तो भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। इसका जो परसेंटेज है वो भी याद रखिएगा, ये लगभग 46.8%, कितना 46.8% पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। हीरा, हीरा क्या है? तो ये एक कार्बन का अपरूप है, यानी ए का 4 हो जाएगा। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आपका कैल्शियम का एक है। बालू किससे प्राप्त होता है? तो ये सिलिकॉन से होता है। और मनी, मनी का क्या है? ये एल्युमिनियम है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसे सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है? काफ़ी आसान और कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो सूक्ष्म बर्फ के रूप में हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से, निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें सुम्मिलित नहीं है ये खोजना। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, नहीं ये गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज होता है वो फोटोग्राफी के रूप में होता है। किसमें? फोटोग्राफी के रूप। ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफिक में होता है। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा में होता है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, ये भी सही है। उसके बाद दूधिया मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? एस्पिरिन एस्पिरिन जो है ये हमें पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पेड़ के कहाँ से? लैक्टेक्स से प्राप्त होता है, लैक्टेक्स से प्राप्त होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दर्द निवारक टैबलेट होता है या गोली होता है, जो भी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। ये परकंद, परकंद क्या है? इनमें से एक परकंद किसका उदाहरण है? तो परकंद हो जाएगा अदरक। स्तंभकंद, स्तंभकंद इसमें कौन सा बनेगा? तो ये लहसुन हो जाएगा। सलकंद में आ जाएगा सूरन, जिमीकंद सूरन, यानी सी का 2 हो जाएगा। और घनकंद हो जाएगा आलू, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं? ये भी काफ़ी कॉमन और आसान सा क्वेश्चन है। तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक जो हैं वो ग्रेगरी जॉन मेंडल है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन इसमें कौन कहलाता है? ब्रेस्ट बोन हो जाएगा स्टार्नम, यानी जो इसका बनेगा ए का 4 हो जाएगा स्टार्नम। कॉलर बोन, कॉलर बोन इसमें क्या था? कैलेविकल हो जाएगा, कैलेविकल, यानी बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद नी कैप, नी कैप पटोला हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद होगा शोल्डर ब्लेड, तो ये स्पेकुला हो जाएगा, यानी
डी का 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का कौन सा ऊतक माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम से प्रभावित होता है? रक्त कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं? तो जो माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम से प्रभावित होता है वो है रक्त कोशिकाएं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। तो रेटिनॉल, ये रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल में क्या होता है कि नेत्र का सुख का लाल होना, यानी ए का 3 हो जाएगा। टेकोफेरेल, टेकोफेरेल से क्या बंधता होता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन से ये रक्त अल्पा ये होता है, यानी सी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा पायरेडिक्सिन, पायरेडिक्सिन में मानसिक व्याधि हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव वीर्य अस्मरिमा या मतलब किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको सभी को इसका आंसर पता होगा। तो जो किडनी स्टोन बनता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है किडनी स्टोन में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवालों से, वृक्षों से या धान के खेतों से? तो पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है वो शैवाल से होता है। लगभग पृथ्वी पर 90% भाग पर ये शैवाल ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। H1N1 विषाणु को पराया समाचारों में निम्नलिखित में किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? एड्स, डेंगू, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू? तो H1N1 जो है ये आपका जो है स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। H1N1 ये स्वाइन फ्लू होगा। और बर्ड फ्लू के लिए H5N1 है, इसे भी याद रखिएगा। बर्ड फ्लू के लिए क्या है? H5N1। अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेटेबिलिटी का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर प्रयोगिताओं के लिए सही काम कर रहा है, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। तो कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। इसको आप दैनिक लाइफ में भी यूज करते हैं, मतलब जब हम कोई चीज़ को इंस्टॉल करते हैं वो उस पर भी अगर आसानी से चल जाता है तो उसी को हम कंपेटेबिलिटी कहते हैं। गन्ना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो कौन सा देश सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया था? तो चीन, भारत, अमेरिका या जापान? तो ये जो है अबेकस का सबसे पहला आविष्कार करने वाला देश है ये चीन है। ये लगभग 2700 ईसा पूर्व में ही इसका आविष्कार कर लिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप का उपयोग करने वाले यह एक यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी धन का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र करना संभव बनाता है, ये सही है। भीम का यूज हम मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड को प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 2 घटक हैं। ये कथन गलत है। भीम ऐप में जो है ये तीन होता है, 3 घटक होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं अभी हाल में कौन सा देश है जो भीम ऐप को अपनाया है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय सक्रिय पूरी करता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ये सही है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है डेटा का संग्रह करता है, मतलब डेटा का स्टोर करता है, ये गलत कथन है, ठीक है। उसके बाद तुलनाएं करता है, मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये भी सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये गलत कथन है। यानी जो एएलयू के बारे में जो कथन सही है केवल 1 और 3, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? टैब, पैड, ऑप्टिकल माउस, टच पैड या सेंसिटिव स्क्रीन? तो लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस है वो टच पैड है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टच पैड किस तरह का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है, इसे याद रखिएगा। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते क्या है
किसी व्यक्ति को के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस या प्रवेश नियंत्रण डैश का उदाहरण है। जीवकीय या बायोमेट्रिक पहचान, विशेष पहचान, विशेष सुरक्षा या उंगलियों के निशान की सुरक्षा। तो ये तो बायोमेट्रिक कहलाता है। इसे आप एग्जाम में काफ़ी बार यूज होता है ये एग्जामों में, हमारे एग्जामों में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम पर रहता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हो जाएगा ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस, विंडोज, डॉस और लिनक्स दोनों, यूनिक्स और डॉस दोनों। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज है। GUI का फुल फॉर्म है, क्या आप जानते हैं? तो इसे कमेंट करके बताएं। वैसे इसका जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Y2K नई शब्द की एक समस्या थी जो संबंधित थी कंप्यूटर से, शेयर बाजार से, टाइम जोन से या कैलेंडर से। तो Y2K जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। अब इसका जो Y2K है ये आप थोड़ा सा देखिए क्या होता है। Y2 जो है, यहाँ पर Y का अर्थ हो गया ईयर, टू का हो गया 2000, टू का हो गया टू और के से हो गया 2000, ठीक है। तो ईयर 2000 में ऐसा जो लोगों के बीच भ्रम फैल गया था कि पूरी दुनिया में जो है इस तरह का चिंता हो गया था कि ईयर 2000 तक आते आते जो है कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। इसे हम क्या मिलियन बग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिलियन बग, ठीक है। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि मिलियन बग क्या है। तो ये जो है 2000 में आसपास में ऐसा हुआ था कि लोगों के बीच ऐसा चिंता बढ़ गया था कि कंप्यूटर जो है 2000 आते आते तक समाप्त हो जाएगा। तो इसी को हम Y2 के नाम से जानते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, OLAP का अर्थ है। OLAP का क्या अर्थ है? तो OLAP का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोडेक संबंधित है कोडर डिकोडर, को डिलेक्रेशन, कमांड डिक्लेरेशन या कमांड डिकोडिंग। तो सी और कोडेक इसे होता है कोडर डिकोडर होता है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर तेज चल सकता है, ऑनलाइन हो जाता है, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है, ईमेल कर सकता है। तो लैन से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लैन जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। SMPS का विस्तार क्या है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लू ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचारण, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए संप्रेषण, उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण या उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण। तो ब्लूटूथ तो ये भी आप काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसके बारे में सभी कोई जानते हैं। तो ये उपकरणों के बीच जो है वायरलेस संचरण मतलब वायरलेस ट्रांसफर के लिए यूज होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इस ब्लूटूथ का जो आविष्कार है 1994 में, कब? 1994 में हडसन के द्वारा किया गया था। हडसन, इसके जो आविष्कारक हैं क्या नाम है? हडसन। वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता कहलाता है। सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउज़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र हो जाएगा, जहाँ पर हम अपना इंटरनेट को यूज करते हैं। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A प्लस Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो Ctrl+A प्लस Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दस्तावेज के सभी पाठ्यक्रम सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट शब्द में ढूंढने और सही करने के लिए प्रयुक्ता डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। प्रिंट एवं प्रिंट रिव्यू, हेडर फुडर, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एवं ग्रामर। तो डॉक्यूमेंट शब्द को ढूंढने और उसको सही करने के लिए जो यूजर यूज करता है वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F2, F4, F8 या F11।
तो इसके लिए जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं F11 यूज करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक डेटाबेस तत्व है? डेटा, रिलेशन, कंस्ट्रेंट और स्कीमा या उपयुक्त में से सभी? तो जो डीबीएमएस का जो तत्व जो एलिमेंट होता है ये सभी होता है, यानी इसमें डेटा भी होता है, रिलेशन भी होता है, कंस्ट्रेंट्स एंड स्कीमा भी होता है। सो आज हमारा सेट 11 खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।